त्रिशा बुझे मन के साथ कमरे में जाकर कुछ सामान इकट्ठा करती है और फिर भारी कदमों के साथ वाणी के अपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए मुड़ जाती है। वह जाते समय कई बार वाणी की तरफ पलटकर देखती है। वही वाणी भी अपनी नम आंखों से त्रिशा को जाते हुए देख रही थी। कुछ ही देर में त्रिशा सामने खड़ी टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। 10 मिनट बाद वाणी को त्रिशा का एक मैसेज मिला। वाणी, मेरे तकिए के नीचे एक घड़ी रखी हुई है। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैंने सिंघानिया परिवार से ली थी। इसकी कीमत कुछ पैसे तो होने ही चाहिए। इसे ले लो और बेच देना। बहुत अधिक शराब मत पीना। तुम्हारे पेट की परेशानी गंभीर होती जा रही है। मैं तुमसे इतनी जल्दी नर्क में नहीं मिलना चाहती, तो अच्छे से अपना ध्यान रखना। इसके साथ ही त्रिशा ने एक लाफिंग इमोजी भी AAD किया था। फिर आगे लिखा, और हाँ, शार्किंग नाइट क्लब एक अच्छी जगह नहीं है। हो सके तो प्लीज तुम अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। अपना ख्याल रखना। वाणी ने अपने आंसुओं को स्क्रीन पर गिरने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वह पहुंचती गई उतने ही अधिक आंसू स्क्रीन पर गिरते गए। उसने एक आह भरते हुए कहा, त्रिशा, इतनी सारी मुसीबतें केवल हम दोनों की जिंदगी में ही क्यों है? क्या हमारा भाग्य काली स्याही से लिखा गया था? त्रिशा खुद को ही सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। ये ठीक है, मैं जल्द ही मरने वाली हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 3 महीने ही हैं। अगर अभिमन्यु ने मुझे ढूंढ भी लिया तो उसे तब केवल मेरा मृत शरीर ही मिलेगा। 3 महीने बाद। त्रिशा बहुत ज्यादा सरप्राइज थी कि वह 3 महीने बाद भी जिंदा थी। वह जितनी ज्यादा इस बात से खुश थी कि वह अभी तक मरी नहीं है, उतनी ही ज्यादा वह इस बात से भी खुश थी कि अभिमन्यु उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। शायद अब तक तो वह उस बात को भूल भी गया होगा, और शायद नहीं भी। खैर, जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो वह इस बात से ही खुश थी कि वह अभी तक अभिमन्यु से बची हुई है। हालांकि उसे यह पता है कि भले ही वह इन 3 महीने में ना मरी हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह अब बच चुकी है। उसकी लाइलाज बीमारी के कारण एक न एक दिन उसकी मौत निश्चित ही होनी है। इसीलिए वह किसी चीज के बारे में और ज्यादा होप नहीं रखना चाहती थी। लेकिन त्रिशा को आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि अभिमन्यु रायजादा की जगह वह इंसान अंतरा सिंघानिया थी, जिसने उसे सबसे पहले खोजा था। अंतरा सिंघानिया ने हमेशा की तरह काफी लग्जरी ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। उसके एक हाथ में गुची का पर्स था तो दूसरे हाथ में आईफोन था। अपर क्लास सोसाइटी के बीच इन्हें फैशन के आइडल के तौर पर देखा जा सकता था। त्रिशा को अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। उसने आज पूरे 3 महीने बाद उस औरत को देखा जिसे वह 20 सालों तक माँ कहती आ रही थी। इससे पहले कि त्रिशा और कुछ सोच या कह पाती, उससे पहले ही अंतरा सिंघानिया ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम हमें दोषी मानती हो, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि तुमने जो किया है उससे हमें गहरा दुख पहुंचा है। लेकिन इन सब के बावजूद इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है। उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वह तो इस बारे में कुछ जानता भी नहीं है। वह अभी भी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। तुम जानती हो कि वह कितना छोटा है और इस वक्त उसे अपनी उस बड़ी बहन की जरूरत है जिसके साथ उसने अपना लगभग सारा बचपन गुजारा है। हमारे बीच कितनी भी अनबन क्यों ना हो, पर मुझे यकीन है कि तुम सूरज के लिए पत्थर दिल तो नहीं होगी। आखिरकार उसने सच्चे दिल से तुम्हें अपनी बहन माना है और वह अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हर रोज तुम्हें याद करता है और तुम्हारे आने की राह देखता है। अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उससे मिलने जाना चाहती हो या नहीं। त्रिशा ने अपना सिर नीचे किया। उसे भी सूरज के बारे में सुनकर काफी बुरा लगा। इतनी छोटी सी उम्र में उसे लगभग हमेशा ही हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। त्रिशा ने एक आह भरी और अंतरा की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं चलूंगी। सूरज अंतरा सिंघानिया का बेटा था। जब वह छोटा था तब से ही सूरज हमेशा त्रिशा के सबसे करीब रहा है, या यूं कहे कि वह सबसे ज्यादा त्रिशा से ही प्यार करता था। हालांकि वह अपनी छोटी सी उम्र में ही दिल की बीमारी से पीड़ित था। उसने घर से ज्यादा समय हॉस्पिटल में बिताया है। यदि कोई कारण था कि त्रिशा सिंघानिया परिवार में वापस लौट कर जाती है तो वह कारण केवल सूरज ही होगा। भले ही उसे रीमा पसंद नहीं थी या फिर उसे अपनी माँ और पिता से काफी सारी शिकायतें थीं, लेकिन वह सूरज के लिए निष्ठुर नहीं हो सकती थी। वह अभी बच्चा था और अब जब उसे पता है कि वह खुद भी लाइलाज बीमारी से जूझ रही है तो वह सूरज के दर्द को काफी अच्छे से महसूस कर पा रही थी।
जब वह खुद इस बीमारी को सहन नहीं कर पा रही है तो वह छोटा सा बच्चा इतनी खतरनाक बीमारी से कैसे हर रोज लड़ता होगा। अंतरा के साथ सिंघानिया विला में पहुंचने के बाद जब त्रिशा अंदर गई तो उसे पता नहीं क्यों, पर सिंघानिया विला से उसे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। उसे ये विला काफी अनफेमिलियर सा लग रहा था, जैसे कि यह वह पुराना सिंघानिया विला हो ही ना जिसमें वह पहले रहा करती थी। जब वह और अंदर गई तो उसे यह विला और भी ज्यादा अजीब लगने लगा, जैसे कुछ तो गलत हो यहाँ। तभी उसे रीमा सीढ़ियों से नीचे आती हुई दिखाई दी। जब रीमा ने त्रिशा को देखा तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। उसने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? रीमा जल्दी से अंतरा सिंघानिया के पास गई और उसकी बांह पकड़ ली। माँ, ये यहाँ क्यों है? अंतरा ने रीमा को हल्के गुस्से से घूरा, पर फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अंतरा ने त्रिशा को उसके हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया और कहा, त्रिशा, जाओ, थोड़ा आराम कर लो और नहाकर फ्रेश कपड़े पहन लो। हम कल सूरज से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। त्रिशा ने भी रीमा के शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अंतरा की तरफ देखते हुए सहमति में सिर हिलाया और कहा, जी माँ, जैसा आप कहें। मैं सबसे पहले अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। इसके बाद त्रिशा पलटी और जाने के लिए मुड़ गई। त्रिशा ठंडे चेहरे के साथ रीमा के पास से गुजरी और धीरे से उसके कानों के पास जाकर फुसफुसाया, Why I don't ever understood that you are such an idiot। रीमा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। क्या तुमने मुझे इडियट कहा? माँ, देखो इसने मुझे इडियट कहा है। त्रिशा ने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर अंतरा की तरफ देखा और अपने उदासी भरे स्वर में कहा, माँ, मैं तो बस रीमा के पास से गुजर रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अंतरा थोड़ा इम्पेशेंट लग रही थी। उसने रीमा की तरफ देखा और गुस्से से उसे डांटते हुए कहा, ठीक है रीमा, हंगामा खड़ा करना बंद करो। पर माँ, मैं नहीं, उसने मुझे इडियट कहा। त्रिशा के चेहरे पर इस वक्त कनिंग स्माइल थी। उसने रीमा की तरफ देखकर अपने कंधे उचकाए और ऊपर चली गई। अब जब वह सिंघानिया विला में वापस आ चुकी है तो वह रीमा के ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाने वाली है। अगर वह उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगी तो वह भी उसे यूं ही जाने देने वाली नहीं थी।